और अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में बगावत हो गई है और यह बगावत लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रोहिणी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने लिखा है कि पिता लालू यादव को किडनी देने को लेकर उन पर सवाल उठाए गए। 15 नवंबर को रोहिणी ने नम आंखों से पिता का घर छोड़ा और 16 नवंबर को एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी फैला दी और काफी भावुक होते हुए रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया और तब लगवाई गंदी किडनी। रोहिणी ने अपना दर्द बयां करते हुए सभी बहन बेटियों को संबोधित किया और कहा, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई या उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। इस पोस्ट में रोहिणी ने न सिर्फ तेजस्वी पर प्रहार किया बल्कि उनके दोस्त और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। तो किडनी के मुद्दे को लेकर रोहिणी ने बहुत लंबा पोस्ट लिखा जिसमें गुस्सा भी दिख रहा था और किडनी देने का पछतावा भी नजर आ रहा था। इसीलिए उन्होंने बहन बेटियों को संबोधित करते हुए यह भी लिखा कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से मैंने अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिससे आज गंदा बता दिया गया है। वो आगे लिखती हैं, आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो ये बातें रोहिणी ने लिखी हैं और इससे पहले रोहिणी ने एक और भावुक पोस्ट किया था और उस भावुक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। उन्होंने ये भी लिखा कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। वो आगे लिखती हैं, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तो ये जो अंदरूनी कलह है परिवार की वो खुलकर सामने आ चुकी है। रोहिणी आचार्य दोनों सोशल मीडिया पोस्ट में बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। 15 नवंबर को रात में घर छोड़ते वक्त भी वो काफी दुखी दिखी और जाते जाते तेजस्वी और संजय यादव को आड़े हाथों लिया उन्होंने। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। लालू यादव की बेटी और तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य गुस्से में थी और रात में ही घर छोड़ दिया। बाहर निकली तो पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी और उनके सलाहकार दोस्त संजय पर गंभीर आरोप लगा दिया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको, जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। रोहिणी ने आरोप लगाया कि हार की जिम्मेदारी न तो संजय ले रहे हैं और न ही कोई और। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी ने हार की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो रोहिणी का दर्द सामने आने के बाद भाई तेज प्रताप भड़क उठे। सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की ओर से जारी एक पोस्ट में लिखा गया कि इस घटना ने झकझोर दिया है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने भी लालू राबड़ी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से जारी पोस्ट में लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जय चंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके, आरोप लगाया कि चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। पिताजी एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। लालू परिवार में इस कलह पर जेडीयू ने सवाल किया। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? लालू परिवार के झगड़े पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और
संकेत अच्छे नहीं। संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। सवाल है कि जब भाई बहन के बीच झगड़ा सुलझ गया था तो अब इस झगड़े की शुरुआत कैसे हुई। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी हार की जिम्मेदारी रोहिणी पर डाल रहे थे और यहीं से विवाद बढ़ गया। सूत्र ये बता रहे हैं कि तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए रोहिणी से कहा कि तुम बहुत खुश रही होगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। इस पर रोहिणी ने कहा कि माता पिता के सामने तुमने जैसा व्यवहार किया है वो मेरे दिल से बद्दुआएं निकालने का काम कर रहा है, और जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो अभी और देखना तुमको मेरी बद्दुआ लगेगी। सूत्रों के मुताबिक जब रोहिणी और तेजस्वी में तीखी बहस हो रही थी तो उस वक्त लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी की पत्नी समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। रोहिणी जब जाने लगी तो लालू यादव और राबड़ी देवी भावुक थे, वहीं सभी बहनें तेजस्वी के खिलाफ दिखी। लेकिन सवाल है कि जब रोहिणी ने तेजस्वी की सीट और एक दो क्षेत्रों को छोड़कर कहीं और प्रचार करने नहीं गई तो फिर तेजस्वी हार का ठीकरा रोहिणी पर क्यों फोड़ रहे हैं। जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आज वो खुद के परिवार के अंदर न्याय नहीं कर सके, इसको बिहार की जनता देख रही है। बेटी जिसने किडनी दिया है वो इस तरह का बयान देके चली गई, जिसको कहा जा सकता है कि अच्छी नहीं है। मामा साधु यादव ने लालू परिवार से एकजुट होने की अपील की। जिससे गांव में कहावत है ना कि गांव फूटे तो जवार लूटे और घर फूटे तो गंवार लूटे, इसलिए सबको एक होना चाहिए। इस विवाद पर जब आरजेडी से सवाल किया गया तो पार्टी प्रवक्ता ने कहा, परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को।